आज फिर देश की प्यारी जनता के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं कि जो आज केंद्र में जो मोदी सरकार देश का नेतृत्व कर रही है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं उनको जो इस देश के जो मुख्य मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद या भूखमरी, जो भी कोई मुद्दे हैं, उन सब में जब तक देश की सरकारों का और देश की जनता का आपसी भाईचारा एक ऐसा रिश्ता नहीं होगा, तब तक जो देश में ये सभी मुद्दे हैं वो समय समय पर अपना सांप की तरह सिर उठाते रहेंगे और देश की एकता अखंडता को, देश में कार्यपालिका की कार्यशैली पर और जो जनता में असंतोष की जो भावना है वो तब तक दूर नहीं होगी जब तक चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, जनता के साथ उसका सौहार्दपूर्ण मित्रतापूर्ण रिश्ता नहीं होगा। क्योंकि आज हम ठीक है, देश में जो भी सरकारें चुनी जाती हैं वो जनता के बहुमत से चुनी जाती हैं। जनता जिस सरकार को सत्ता में बिठाना चाहती है वही पार्टी सत्ता में पहुंच जाती है। तो मेरा तो यही कहना है, जैसे मोदी जी, आज देश की जनता ने आपको बहुत बड़ा जनादेश दिया है। आप 2014 से केंद्र में सत्ता की कुर्सी पर प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, काबिलियत के आधार पर युवाओं को नौकरी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए कुटीर उद्योग की जो हमारी कल्पना है उसको सार्थक की जाए। और देश में जो रह के आतंकवाद है, आतंकवाद के ऊपर मैं मोदी जी आपको ये बताना चाहता हूँ, जब तक देश की जनता के साथ आपका सीधा संवाद नहीं होगा, सीधी मित्रता की पहल नहीं होगी, उनको विश्वास दिलाकर उनके साथ तालमेल नहीं किया जाएगा, तब तक सरकारें तो सब कुछ करती हैं प्रयत्न, लेकिन जब एक ओर से कब कहाँ कौन किस रूप में आकर किस वारदात को अंजाम दे जाए, जब तक अंजाम दी जाती है उसके बाद ही वो सरकार प्रशासन के सम्मुख आती है। उससे पहले मेरा ऐसा मानना है कि जनता की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए और जनता के साथ ऐसा प्यार भरा एक रिश्ता हो कि देश के लिए वो अपना सर्वस्व कुर्बान करते और उसमें अपना मान सम्मान समझे। लेकिन आज एक दूसरी ओर भ्रष्टाचार का एक ऐसा मुद्दा है, शायद सरकारी नौकरियों में लोग इसीलिए जाना चाहते हैं कि वो अपने भविष्य को सुनिश्चित कर सकें। और देश में जो चल रही जो एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा नासूर जो समाज और देश को खाया जा रहा है वो भली भांति फल फूल सके। तो मेरा एक ऐसा मानना है कि क्यों न शिक्षा प्रणाली के माध्यम से समाज में समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों को जनता और खासकर युवा के सामने रखकर जब उनकी देश के विकास में और देश के निर्माण में जब उनकी भूमिका तय होती है, तो खासकर मैं ये कहूँगा कि उनके अंदर वो जज्बा भरा जाए जो जापान के लोगों में है
ईमानदारी उनमें कूट कूट कर भरी है। ऐसे जब देश की जनता स्वयं ईमानदारी को अपने रग रग में बसा लेगी, और उसी समाज में से जब हमारे चाहे नेता हो, युवा हो, जो भी जिनका भी किसी भी क्षेत्र के माध्यम से देश के निर्माण में, विकास में योगदान है, ऐसी परंपरा का शुभारंभ हो कि ज़्यादा से ज़्यादा देश कैसे खुशहाल हो, ईमानदारी की राह पर चले, भ्रष्टाचार का खात्मा हो। क्योंकि भ्रष्टाचार एक विशेष कारण में इसके लिए मैं कहना चाहूँगा, तो देश को कमज़ोर करने में, आतंकवाद को फुलने में इस भ्रष्टाचार का 100% नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि 101% हाथ है। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी लालच में, भौतिकता की अंधी दौड़ में हर आदमी चाहता कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करूँ, किसी भी माध्यम से करूँ, चाहे देश की एकता अखंडता को ताक पर रख कर करूँ, चाहे उसका सुरक्षा को कैसे कमज़ोर करूँ। क्योंकि जो आज विभिन्न क्षेत्रों में देश में आतंकवाद ने जड़ें जमा रखी हैं, वो एकाएक तो कोई इतनी मजबूत नहीं हो गई है, उसके पीछे कोई ना कोई शक्ति रही होगी, जिनके धन बल, बाहुबल के माध्यम से कहीं ना कहीं उन्होंने धीरे धीरे अपनी जगह बना ली, और उसी के रास्ते पर चलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा सक्षम हो गए, और देश को आज चाहे वो नक्सलवाद हो, चाहे असम में चल रहा वो कोई माओवादी संगठन हो, चाहे पूर्व में जैसे पंजाब का रहा, आज कई जगह जैसे बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने समय समय पर सारी सुरक्षा होते हुए भी ऐसा सिस्टम पैदा कर देते हैं, देश के लिए खतरा पैदा कर देते हैं कि फिर वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो इसलिए मोदी जी जो सरकारी योजनाएं हैं वो जिनको मिलनी चाहिए उनको मिले, बिना किसी लागत लपेट के सीधी वो जो पात्र हैं जिन योजनाओं के लिए उन तक वो योजनाएं पहुँचे, और देश की जनता को ज़्यादा ज़्यादा विश्वास में लेकर, खासकर महंगाई से तो उनको निजात दिलानी ही होगी। क्योंकि एक तरफ बेरोज़गारी का संकट और एक तरफ महंगाई का ये नासूर जो सुरसा की भांति देश की जनता को खाने को आतुर है, और ऐसे में तीसरा ये बहुत बड़ा जो पूरे सिस्टम को झटका देता हुआ, तो मेरी देश के राजनेताओं से, बड़े बड़े पदों पर बैठे जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उन सब से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो देश हित में, समाज हित में और अपने कर्तव्य का पूर्ण ईमानदारी से पालन करते हुए इस भ्रष्टाचार रूपी जो नाग है इसको फन को कुचलने का प्रयास करें। देश में देश की जनता, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे बड़े बड़े पदों पर बैठे बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट्स हों, सबकी जिम्मेवारी बनती है कि आप समाज की, जनता की भलाई के लिए, देश के विकास के लिए ही आपका चयन हुआ है। तो ऐसे में हम सब की जिम्मेवारी बन जाती है कि देश ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाल हो, विकास के रास्ते पर चले। इसके लिए देश की जनता, ब्यूरोक्रेट्स, कार्यपालिका, न्यायपालिका और
विधायिका और मीडिया का भी एक बहुत बड़ा जो स्तंभ है वो भी इसमें अपनी मुख्य भूमिका निभा सकता है और सबका तालमेल हो, ऐसा हम सबका प्रयास हो। धन्यवाद।